Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. टुडे आज का जो वचन मैं ला रहा हूँ हम लोग के नॉर्मल कोर्स ऑफ सब्जेक्ट से थोड़ी सी अलग है, फिर भी हम लोग के जीवन से अलग नहीं है। और वो है, मैं उत्पत्ति की किताब से ले रहा हूँ, एक बहन की लाइफ जिनका जीवन हम लोग को ज़्यादा देखते नहीं हैं और जिनके बारे में कभी कभी हम लोग के मन में गलतफहमियां भी आती हैं। और वो है हगार, जो हम लोग जानते हैं अब्राहम की जो वाइफ थी सारा, उनकी नौकरानी थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग सीधा जाएंगे वचन की ओर। मैं जब इस वचन के हिस्सा को लगभग 20 साल पहले या वैसे ही कुछ पहले की जाके समझा था, तब तक मेरे मन में बहुत गलत फहमी थी और तब मैं समझा वचन से कितनी गहराई है इस वचन में और सच्चाई इस वचन में है, जो हम लोगों के और मेरे जीवन में भी पर्सनली बात किया था। और वह है उत्पत्ति की किताब और 16 अध्याय। हम लोग वहां पर आएंगे तो अगर आप खोल लेंगे तो हम लोग उसकी ओर अपना नजर डालेंगे। हम लोग जल्दी से इसके बैकग्राउंड को देखें। हगार जो थी, सारा अब्राहम की नौकरानी थी, जो मिस्र देश की थी। शायद गरीब थी, नादान थी और शायद वो अच्छी औरत थी। जब हम लोग बाइबल के अलावा जब यहूदियों की किताब में देखते हैं, उसके बारे में सब अच्छा ही समझा जाता है, परंतु हम लोग के मन में थोड़ी सी गलत फहमियां शायद कभी कभी आ जाती हैं, शायद नहीं मगर आती ही हैं। और जब हम लोग देखते हैं इस हिस्सा को, एक्चुअली हम लोगों का जीवन को हम लोग खुद देखते हैं। तो आइए, लेट अस एंटर इनटू दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर एंड उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 16, और हम लोग एक एक करके कुछ वचनों को देखेंगे। 9 वचन से लेकर 12 तक है, दैट्स राइट, 9 to 12। मगर वहां पर हम लोग 3-4 चीज देखें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हगार घर छोड़ के चली जाती है क्योंकि सारा ने इससे बड़ी बुरी तरह बात किया। और उसकी जो बैकग्राउंड ये थी कि सारा को बच्चे नहीं थे और बड़े दुख से वो बोलती है अब्राहम को कि अब्राहम ऐसा करो, हाँ, परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दिया है, मगर जो हगार है, जो हम लोग की नौकरानी है, अगर उसके द्वारा एक वंश तुमको परमेश्वर देते हैं तो प्लीज गो अहेड करके उन लोग को, हगार को भी हुक्म दिया जाता है। और हम देखते हैं कि हगार हुक्म मान रही थी। हगार ने किसी भी तरह की अब्राहम को टेम्पटेशन नहीं दिया। टेम्पटेशन का हिंदी क्या है? आ, औरत और मर्द के बीच में जब टेम्पटेशन होता है, यू अंडरस्टैंड दैट। कोई टेम्पटेशन नहीं दिया है, वो सिर्फ हुक्म मान रही थी। पॉइंट नंबर 1, कि वो हुक्म मान रही थी, जो मालिक ने बोला वो उसने किया। और हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हगार केम इनटू द फैमिली वे, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भवती थी, गर्भवती थी। वॉट प्लीज फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर, एनी सिस्टर
जब मेरी इस तरह की कुछ वर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्प हमको मदद करिएगा। आई एम टू वीक ऑन सम ऑफ दीज मैटर्स। तो लेट्स कम टू वर्स 9, नौ वचन। तो हम लोग देखते हैं कि पहला, हगार घर छोड़ के चली जाती है क्योंकि सारा ने उसको बहुत बुरी तरह बातें की। क्या बातें की हम लोग बाइबल में नहीं पाते हैं, परंतु हम लोग समझ सकते हैं। तो लेट्स गो वेरी फास्ट बिकॉज देयर मच टू कवर। और उसको बुरा लगता है, बहुत इंसल्टेड फील करती है और छोड़ के चली जाती है। और वो भटक जाती है, भटकने के तौर पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन करके नहीं कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट गई और वहाँ पर बैठ गई एक जगह। और वहीं से हम लोग आएंगे नौ वचन में कि देन, इंग्लिश में लिखा है, और आप लोग हिंदी या मराठी और जिस लैंग्वेज में पढ़ना पढ़ लीजिए। द एंजल ऑफ आडोनाई सेड, रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस एंड हम्बल योरसेल्फ। दो चीज यहाँ देख रहे हैं। हगार ने कोई गलती नहीं किया। अगर हम लोग के बीच में कोई ऐसे लोग हैं, प्लीज फील फ्री। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिलैक्स, मेंटली आई वांट टू बी रिलैक्स्ड एज यू आंसर मी। फील फ्री टू आंसर मी। जो लोग सोचते हैं कि हगार ने गलती किया, प्लीज माइक ऑन करके बोल दीजिए, हाँ हगार ने गलती किया, हगार की गलती थी। नहीं। नहीं, हाँ वाले बोलिए ना, नहीं वाले छोड़ दिए। बहुत सालों तक मैंने यही सोचा कि हगार ने, शी वॉज वेरी बैड करके। एंड जनरली क्रिश्चियन थिंकिंग में जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हगार के लिए हम लोग बुरा ही समझते हैं कि उसका क्या हक था कि वो इस तरह की काम करे। मगर अगर देखे, ठीक से देखे, केयरफुली देखिए, उसने वही किया जो बोलो उसको बोला गया करने को। अब ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। एंड हम इस समय आंख बंद करके एक बात बोल रहे हैं। बहुत बार हम लोग के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं, खासकर ओके, हम लोग के जीवन में आती है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, परंतु परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसमें पूरा ब्लेम, पूरा अ, क्रोध उस सिचुएशन का हमारे ऊपर आता है। हो सकता है हमारे ऑफिस में हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो सकता है आपके वर्क प्लेस में आपके टीचिंग प्लेस में हो सकता है सड़क पे आपके रिश्ते में और जिस तरह से हगार की सिचुएशन हो गई, उस तरह से अपनी सिचुएशन आ जाती है। अगर मैं कोई हल्के बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ सम वेरी डीप सिचुएशन, बहुत डीप सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आई है, जिसके लिए आप एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, मगर दुनिया की नजर में या आपकी परिस्थिति के नजर में, आपके सराउंडिंग के नजर में, यू आर द कल्प्रिट, कि आप ही गलत हो। और उसके बाद आपके बॉस या आपके सीनियर या आपके जो चारों तरफ लोग हैं, आपको गलत ऐसा दिखाकर आपको ही इंसल्ट करें, तो कभी कभी हम लोग की ऐसी सिचुएशन आती है। मैं अपने लिए बोलना चाहता हूं कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आई बहुत साल पहले। जब हम देखते हैं, आई लुक बैक, नॉट लाइक द हगार सिचुएशन, मगर अपनी परिस्थिति की बात करें, लगभग 40 साल
हाँ, लगभग 40 साल पहले जब मैं नौकरी कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन मारवाड़ी कंपनी। अब उस समय मारवाड़ी कंपनी आप लोग नहीं समझेंगे, परंतु बहुत कट्टर लोग जिनके लिए सीनियर पोजीशन बहुत सिलेक्टेड लोग को मिलता था। और मेरे अच्छे काम की वजह से हम ऑटोमेटिकली अच्छे पोजीशन में आ गए, बहुत सीनियर पोजीशन में आ गए। मगर उस समय जब अ, किसी के नजर में पड़ा कि ये मिस्टर चंद्रा चेक मैंने एक लिमिटेड कंपनी में चेक साइन करने का जो स्टेटस होता है ना, पोजीशन होती है, बहुत हाई पोजीशन होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीनियर पोजीशन। तो ये चेक साइन करने का ये मिस्टर चंद्रा है। मगर किसी ने बोला, अब बोलने वाला कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ने बोला, ये क्रिश्चियन लोग, ये क्रिश्चियन आदमी कैसा यहाँ पर पोजीशन में है। एक्चुअली एक्चुअली सेड यू बीफ खाने वाला। हमको इतना बुरा लगा। और मैं एक्चुअली ग्रेजुअली मैं अपने को इतने कॉन्शियस हो गया कि हम जिनके बीच में है, आई एम द ओनली क्रिश्चियन एंड आई एम द ओनली, और हमको सडनली मेरे ऊपर दबाव आने लगा एंड आई वांटेड टू रिजाइन एंड गो। एंड आई एक्चुअली मैंने रिजाइन भी किया। और मैं बिल्कुल अकेला था। और उस समय मेरी पूरी परिवार पटना में थी, बिहार में। और मैं शादी करके मैं अकेला, माय वाइफ एंड माई सेल्फ, हम लोग बॉम्बे में थे। मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। तो आप इमेजिन करिए कब की मैं बात कर रहा हूँ। आई वॉज इन दैट पोजिशन और मैं अकेले में रोता था, क्योंकि जब हम बिहार में थे हम सोचे थे बहुत एजुकेटेड है हम, ग्रेजुएट है, आई हैव डन माय डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव डन माय ये ग्रेजुएट। मगर जब बॉम्बे आए तो हम लोग कुछ नहीं थे, वहां पर आपको बहुत ही हाई क्वालिफाइड होना था। मैं आई वाज कि हम नौकरी कहाँ करें, क्या करें। मैं एक्चुअली रोने के पोजीशन में था, करे तो क्या करें। एंड जब मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं इस समय आप लोग सबसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन होगी। हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी के बीच में ऐसा होता है। ज्यादातर ज्यादातर मैं बोल रहा हूं कि पति लोग पत्नी को इस तरह की सिचुएशन कर देते हैं। पत्नी सोचती है हम करें तो क्या करें, हम वापस नहीं जा सकते अपने घर में, अपने माँ के घर, और हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मेरा पति मेरे को ऐसा सोच रहा है। और इस तरह की जो स्थितियां आती हैं, पैसे का आता है, दोस्तों का आता है, बुरी स्थिति होती है, और हम लोग एक ही चीज सोचते हैं, हम यहाँ से भाग जाएं। लेट आई विश आई डाई, आई विश दिस फिनिशेस। और हगार की वही सिचुएशन थी। देखिए, वो यहूदियों के बीच में एक मिस्र देश की औरत है, शी वॉज एन इजिप्शियन वुमन, उनके बीच में काम कर रही है। और उसने कुछ नहीं गलत किया, आप सोचो उसके बारे में, उसने क्या गलत किया। परंतु ऐसी स्थिति में आ गए जब उसकी जो बॉस थी सारा, आउट ऑफ प्योर जेलसी, वचन में लिखा है, शिव सारा उसके वो बहुत उसको तंग करने लगी। और इसलिए हगार वहां से चली गई। कहा जा रही है उसको ये नहीं मालूम। और हम लोग आगे देखते हैं, और यहाँ से हम लोग की स्टडी स्टार्ट होती है। और 9 वचन में देखते हैं कि एक उस समय जब कोई देखने वाला नहीं है, वो अकेले है मिस्र देश के, कोई के साथ नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है। उस समय बाइबल कहता है that the angel of the Lord
एंजल अडोनाई सेड टू हर। अब वहां विल्डरनेस में है, वीराना में है, उस समय परमेश्वर का दूत उनसे बात करता है। एक सवाल पूछे आप लोगों से, ये परमेश्वर का दूत और परमेश्वर हम लोग से बात करने में फर्क है क्या? जवाब मत दीजिए, इट्स अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन। हाँ बोले तो गलत हो सकता है, हाँ ना बोले तो फिर भी गलत हो सकता है। बट अगर हम लोग बाइबल में देखें या डे टू डे लाइफ को देखें या अपने देश में देखें, अपने मिनिस्टर को देखें, अपने सीनियर से देखें, क्या सीनियर मोस्ट पर्सन आपके ऑफिस में पीएन से डायरेक्टली बात करते हैं क्या? आई वॉज वर्क इन ऑफिस, तो हम लोग के इतने असिस्टेंट्स होते हैं, हम लोग की सेक्रेटरी होती हैं, फिर हम लोग के जूनियर्स होते हैं, तो किसी पीएन से अगर बात करना है तो हम डायरेक्टली बात भी नहीं करेंगे। मगर उसको अगर अच्छी बात भी बोलना है पीएन को, तब भी हम अपने असिस्टेंट के थ्रू बात करते हैं ज्यादातर। तो अब यहां पर आ जाए, जब यहां बोलते थे एंजल ऑफ द लॉर्ड आए हगार के पास, उसका वैल्यू, उस एंजल का वैल्यू परमेश्वर से कम था या इक्वल था? शायद जिस परिस्थिति में, जिस दुख में हगार थी, उसके लिए ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं था। हम लोग देखते हैं कि नौ वचन में सीधा एंजल ऑफ द लॉर्ड उसके पास आता है, उसने देखा है। हम लोग इसको अपने माइंड में पूरा पिक्चर को बनाएं। यहाँ एक औरत जो दुख से भरी हुई है, जिसने कोई गलत नहीं किया, अब वहां से भाग रही है क्योंकि उसके बॉस उसको अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तंग कर रहे थे, और निकल जाती है। उसको कहाँ जाना, जाना नहीं है, क्या होना है, जिस दुख में है, वहां पर एक दूत आता है, स्वर्गदूत, उनसे बात करता है। क्या आपके लिए, मेरे लिए ऐसा हो सकता है क्या, जब आप और हम एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन में हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें हम, शुड आई कमिट सुसाइड, हम पॉइजन, इस तरह की मैंने जो सुनी है, आई हैव फेस सो मेनी पीपल कमिंग टू मी, अंकल आई वांट टू डू दिस दैट द अदर, इस तरह की बातें। हम लोग की जो परिस्थितियां कभी कभी हम लोग को पागल कर देते हैं, और उस हगार की वही सिचुएशन थी। उस समय एक स्वर्गदूत आता है, और आई सपोज उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, मगर सीधा बाइबल में देखते कि स्वर्गदूत उससे बात करते कि हगार, और उसको दो बात बोलते हैं। कल में पढ़ो। पढ़ना भी पढ़ दीजिए अगर आपको पढ़ना है, मगर अगर टाइम बताना है तो हम जल्दी से बता देते हैं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। अच्छा, ओके। और इंग्लिश में है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इंग्लिश में है, रिटर्न टू योर मिस्ट्रेस एंड हम्बल योरसेल्फ। रिटर्न, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, और अपने को नम्र भी करो। आप अपनी स्थिति में देखिए, अगर परमेश्वर किसी से इस समय बात कर रहे हैं, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपकी अगर सिचुएशन ऐसी है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन के आधार पे कि ये दो बातें आपके लिए आ रही हैं, दोनों चीज साथ में आती है, अलग अलग नहीं आते, एक ही साथ में है। पहला, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, और दूसरा, अपने को नम्र करो। मैं बहुत सारे अपने क्रिश्चियन लाइफ में, एज अ पास्टर, एज अ लीडर, एज अ गाइड, मैंने बहुत सारी परिस्थितियों देखी इस तरह की। और ज्यादातर मैं लेडीज को देखता हूँ इस सिचुएशन में, मैरिड लेडीज को,
एंड कभी कभी बच्चों को भी देखता है इस सिचुएशन में, और यही जवाब परमेश्वर की ओर से आता है। पहला चीज, वापस जाओ, क्योंकि अगर हम वापस नहीं गए तो आई एम अ रिबेल, एंड गॉड डज नॉट ब्लेस रिबेलियन। इसको हिंदी में कैसे बोले, गॉड डज नॉट ब्लेस रिबेलियन? देखिए, कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं है, ऑलराइट। परमेश्वर बंड कर लोकांना आशीर्वादित करत नाही. रिबेलियन, रिबेलियन होगा, हाँ ठीक है। एंड दूसरा, जो दूसरी चीज है, गॉड सेज, और यही तो मुश्किल पार्ट है, नम्र बनो। वापस भी जाओ एंड हम्बल भी हो जाओ। मगर ये जो आवाज आ रही थी, पहला चीज हम लोग इनसे दो तीन चीज ब्लेसिंग ले लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट द ब्लेसिंग है। टाइम टू टाइम परमेश्वर इसी तरह से हम लोग से बात करते हैं, कभी किसी दूत के द्वारा, कभी वचन के द्वारा, कभी पास्टर संजय के द्वारा, कभी पास्टर विनोद के द्वारा, कभी संगीता के द्वारा, कभी इनके द्वारा, उनके द्वारा। गॉड स्पीक्स टू अस, गॉड स्पीक्स टू हिज पीपल, गॉड स्पीक्स टू सिंपल पीपल थ्रू simple other people. God speaks to Sister Vaishali in the police station. Yes, Sister Vaishali, am I right? Because you are Yes. led. Yes, and that is our situation today. परमेश्वर हमसे बात करते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब चीज देख रहे हैं। मगर परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है कि पहले वापस जाओ, डोंट रन फ्रॉम योर सिचुएशन, गो देयर, आई विल बी विथ यू, गो देयर, आई विल बी विथ यू, रिटर्न। मगर अपने को नम्र करो। और उसके बाद परमेश्वर इज नॉट सो हार्ड, इतने डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद सीधा वो वादा देते हैं, और वहां पर वादा में देखते हैं, आई विल abundantly bless, multiply your seed, क्योंकि एंजल न्यू कि दिस लेडी was going to have a child। तो पहला प्रॉमिस क्या है? जब तुम वापस जाओगे, आई विल abundantly, तुमको हम बहुत, तुम्हारे वंश को हम बहुत ब्लेस बढ़ाएंगे। करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये वंश कौन है। ये भी लिखा है कि इतने ज्यादा होंगे कि उनको गिनती नहीं कर पाएंगे। ये देखो इस औरत को, उसकी स्थिति को देखो, उसकी परिस्थिति को देखो, इतनी दुखी थी कि भाग गई। शी मस्ट हैव बीन थिंकिंग यहाँ पर एक कुआं होता हम कूद जाए। यू नो, पीपल थिंक लाइक दैट। कभी कभी लोग ट्रेन के सामने कूद जाते हैं, बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं, इतने दुख में हैं, इसी तरह की दुख में है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आ रहा है, वापस जाओ, अपने को नम्र करो, हम तुमको आशीष देंगे। गॉड इज स्पीकिंग टू सम पीपल हियर। आज इस ग्रुप में परमेश्वर जरूर हम लोगों से बात कर रहे हैं, इसलिए ये वचन आया है। एंड गॉड इज स्पीकिंग टू यू द सेम मैटर, दैट वी नीड टू हम्बल आवरसेल्व्स एंड गो बैक। और परमेश्वर वादा कर रहा है, हम इतना तुमको बढ़ाएंगे कि वो गिनती नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग देखें तो इस तरह की जो प्रॉमिस है कि तुम्हारा वंश इतना फैल जाएगा कि गिन नहीं पाओगे, कौन सा ऐसा वंश है इस दुनिया में आज के दिन? हम लोग जानते हैं क्रिश्चियन के अलावा और भी एक ऐसा वंश है। और अगर हम लोग आगे पढ़े तो हम लोग 11 वचन के दूसरा हिस्सा में जाए, और 11 वचन के सेकंड हिस्सा में लिखा है, और तुम उसका नाम रखोगे इश्माएल। देखिए, आप लोग सबके नॉलेज में जाना चाहिए, जो बाइबल में बहुत सारे नाम देखते हैं, चाहे यहूदी नाम हो या मुस्लिम नेम्स हो, एल एल मीन्स गॉड, इलोहिम, एल मीन्स गॉड। तो इश्माएल का नंबर क्या है?
का नाम मीनिंग क्या है? एक्चुअली इट मीन्स ही हियर्स, वो सुन रहे हैं। एल गॉड, इस्माइल मीन्स लिसन, गॉड हियर्स। आपके हम लोग की टीचिंग के लिए है। तो उसका नाम रखना इस्माइल, इसका मतलब उसकी प्रार्थना हम सुनेंगे। और हम लोग देखते हैं इसका नाम रहेगा इस्माइल, क्योंकि पढ़ दीजिए उसको 11 का सेकंड हिस्सा। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हाँ, इसलिए इसका नाम इस्माइल क्यों रखो? क्योंकि परमेश्वर ने सुन लिया है। सुनने वाले परमेश्वर। कितने बार हम लोग जब अपनी दुख में क्या बोलते, वेयर आर यू गॉड, गॉड यू आर नॉट लिसनिंग। क्या मैंने वैसा प्रेयर किया है? यस, मैं जब था जो उस तरह की परिस्थिति में, हमने भी पूछा वेयर आर यू गॉड। ये मैं कन्फेस कर रहा हूं, एक बार नहीं, ऑन मोर देन वन ओकेजन। मैं अकेला में आई रिमेम्बर प्रेइंग दिस प्रेयर, वेयर आर यू गॉड। और जब मैंने प्रेयर किया, हमको याद है उस समय मेरे आंख में आंसू आया। न वजह आई क्राइड फॉर माई सेल्फ, और या पवित्र आत्मा ने मेरे आंख में आंसू दिया, आई डोंट रिमेम्बर। मगर हम लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं। जब आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं, रिमेम्बर एक चीज, हगार को याद करिए, वो नाम को याद करिए। ही इज अ गॉड हु हियर्स, सुनने आमीन, वाला आमीन, आमीन। परमेश्वर। वो सुनते हैं, वो बहरे नहीं है, वो सुन रहे हैं, और बहुत प्यार से सुन रहे हैं। बिकॉज लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर, कभी ना बोले गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर हमेशा आपके लिए, मेरे लिए योजना बनाते हैं। अब उसके बाद वो बताते हैं, उसको एक वर्णन देते हैं। इस एंजल ने अब उसको बताया कि देखो तुम्हारी वंश इस तरह की होगी ना। अब इस वंश का वर्णन जो हम लोग इस समय देख रहे हैं, हम लोग खुद समझ जाएंगे कि इस किस वंश की बात हो रही है। पहला कि ये बहुत फैलेंगे है, ठीक है, इसका गिनती नहीं होएगा। तीसरी बात लिख रहा है, जो 12 वचन में है, टेक माय स्पेक्स लिटिल बिट, चेंज माय और स्पेक्स। वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। ना देखिए, और गधे के समान, इसका मतलब ये नहीं है कि ही विल बी अ फूल, मगर वाइल्ड, इंग्लिश में लिखा है ही विल बी वाइल्ड डोंकी ऑफ अ मैन, मीन झगड़ा करने वाला। ध्यान रखिए, इसको नोट करिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये इस वंश का वर्णन है कि वो इतना वाइल्ड डोंकी। देखिए, वाइल्ड डोंकी एंड टेम डोंकी भी फर्क होता है, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो पहला चीज एक, हाँ हिंदी में क्या है, गधे की तरह क्या चीज है? बनेले पढ़िए। गधे के समान होगा। अच्छा, इंग्लिश में है ही विल बी अ वाइल्ड डोंकी ऑफ अ मैन। तो ये शब्द के साथ थोड़ा सा इंग्लिश में और डिस्क्राइब किया है। और उसके बाद ये लिखा है हिज हैंड विल बी अगेंस्ट एवरीवन। हिंदी में क्या है? उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। सबके विरुद्ध उठेगा। और आगे, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। अगर आज हम लोग अपना आंख उठा के देखें, आंखें उठा के देखें, इस दुनिया में कोई ऐसा वंश है जो जिधर भी रहे वो वहां झगड़ा कर रहे हैं? ऐसा वंश है क्या? है ऐसा वंश जो है। जिधर भी जाए, चाहे वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो या रशिया में हो या यूके में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो या मिडिल ईस्ट में हो, एक वंश है जो झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, सबसे उनका झगड़ा है। गॉड ब्लेस देम। मैं सिर्फ वचन दिखा रहा हूं ताकि हम लोग समझें। तो ये एक प्रोफेसी आया उसको, अभी बच्चा हुआ नहीं है, मगर पहले से ये आ रहा है उसको कि तुम क्या रो रही हो, पहले वापस जाओ, ये वंश आएगा। और एज एवरी ब्लेसिंग इज बीइंग गिवन टू हर, क्योंकि क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि हगार ने
गलती नहीं की है, उसने कोई रिबेलियन नहीं किया, ये चली गई और रो रही है, और सुनने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर ने दया से उसको तसल्ली दी। तसल्ली एक बहुत बड़ी चीज होती है। माँ बाप से पूछो बच्चों के लिए, बच्चों से पूछो माँ बाप के लिए तसल्ली क्या होती है। तो लिखा है कि उसका सबसे झगड़ा होगा और सबका झगड़ा भी उसके साथ होगा। एक देश है ईरान और दूसरा देश है इराक, दोनों आजू बाजू में रहते हैं, दोनों एक ही वंश के हैं, मगर आज से लगभग 15 साल, 10 10 12 साल पहले उन लोग दोनों में इतना झगड़ा हुआ, लाखों लोग उन लोग ने एक दूसरों को मारा, और दोनों एक ही वंश के। और हम लोग आगे पढ़ते हैं 13 वचन में कि उस समय हमारे ख्याल से हगार मस्ट बीन वेरी शॉक्ड। और लिखा है 13 वचन में, शी कॉल्ड तब उसने यहोवा आदुनाई। का नाम हाँ पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और दे, देखने के बाद भी जीवित रही। देखिए, अभी जो है ब्लेसिंग का टाइम है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग के बीच में अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति में रो रहे हैं, अपनी परिस्थिति में एकदम परेशान हैं और बोल रहे हैं वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, पहला चीज, गॉड, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसलिए कि नहीं कि मेरी परिस्थिति खराब है, मगर इसलिए क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं किया है, और परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर अपने को प्रकट कर रहे हैं, आई एम द गॉड हु सीज। और उसने, इसलिए हगार ने परमेश्वर का नाम पुकारा, तू वो परमेश्वर है जो क्या करता है, देखता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर, जो हम अंधेरे कमरे में रो रहे हैं, हम अपने हालेलुया। दुख में रो रहे हैं, हम अपने दिल के अंदर रो रहे हैं, या हम चुपचाप से सोच रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है परमेश्वर, वो परमेश्वर देख के बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं। एंड हगार के द्वारा परमेश्वर के ये नाम बाइबल में पहली बार हम लोग देखते हैं, द गॉड हु सीज। क्या नाम दिखा है, पढ़ी पढ़ी सिस्टर, आपने पढ़ा, Ishmael. क्या नाम, Ishmael. एल रोही, द गॉड हु अत्ता एल सीज। रोई। अपने आप ही नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाइबल में पेंसिल में पीछे नोट कर लीजिए, आवर गॉड, माई गॉड सीज मी, परमेश्वर हमको देख रहे हैं, वो परमेश्वर हैं एल रोही। वो कौन सा वचन पढ़ा आपने, 14 वचन, और 15 वचन में लिखा है, उसके बाद हाँ, वापस गई और हगार को बच्चा हुआ, और उसने उसका नाम इश्माएल। इस्माइल रखा। तो हम लोग देखते हैं इस पैसेज के इस हिस्सा में परमेश्वर ने अपने को प्रकट किया मनुष्य जाति को, किसके द्वारा, जो दुखी थी, परिस्थिति से भाग रही थी, मगर उसने गलती नहीं किया। गॉड रिवील्ड हिज नेम थ्रू हर, एंड दैट नेम रिमेन्स टुडे। आपके लिए, मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। नाउ ये जो था हगार का पहला एनकाउंटर विद द लॉर्ड,
याद करें, उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर वो परिस्थिति की वजह से फंस गई। ये जब परिस्थिति आती है हम लोग के जीवन में, क्या परमेश्वर बनाते हैं क्या? क्या परमेश्वर अलाउ करते हैं? डैनियल को बागों के बीच में, द लायन, डिड गॉड अलाउ इट? जब इज़राइल के लोग लाल समुद्र के सामने खड़े थे, आगे जाए या पीछे जाए, डिड गॉड अलाउ इट? परमेश्वर का वचन कहता है, कॉल अन टू मी एंड आई विल आंसर दी, तू पुकार मैं आमीन। सुनूंगा। और आमीन। हगार रो रही थी, उसके पास बाइबल नहीं था, उसके पास पास्टर विनोद नहीं थे, संगीता नहीं थी, पास्टर संजय नहीं थे, कोई हेल्पर नहीं था, कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, मगर परमेश्वर की आत्मा वहां पर was there. God looks at our heart. इसलिए परमेश्वर ने सैमुअल से भी कहा, दाऊद के बारे में, जब उसने बताया कि उसके ऊपर तेल लगाओ, गॉड लुक्स इनटू आवर हार्ट। परमेश्वर हम लोग के कद को नहीं देखता है, कितना ऊंचा है, नीचा, गोरा है, काला है। कभी कभी इसके लिए भी लोग रोते हैं कि हम इतने अगली क्यों। हमारे हमारे परिवार में हम लोग दो भाई एक बहन हैं, और एक्चुअली मेरी बहन बहुत अच्छी देखने की थी, अभी भी है। मेरा भाई बहुत ही हैंडसम था। उन सब के बीच में मैं कुछ नहीं था। मैं सोचता था, वाई मैं सो अगली। हम लोग रोते हैं इस चीज को लेकर, अपने कलर को लेकर, अपने कद को लेके। आई एम लेस देन 5'6", मैं लोगों को ऊंचा देखता था ना, टू थिंक व्हाई एम आई लाइक दिस। परमेश्वर हमारे लाइफ को जानते हैं, हर चीज को इस्तेमाल करेंगे। खास कर अपने हम लोग कलर को लेकर कभी कभी सोचते हैं, मैम ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। गॉड नोज, गॉड सीज एंड गॉड ब्लेसेस। अब आइए हम लोग देखें इसके बाद क्या हुआ। हगार वापस जाती है, उसका बेटा होता है, और फिर देखते हैं हगार हैज अ सेकंड एनकाउंटर इस तरह का, और वो है उत्पत्ति की किताब 21 वचन में। अब यहाँ पर देख रहे हैं 21 वचन में, उत्पत्ति किताब 21 वचन में, कभी इस्माइल पैदा हो गया है, और उसके बाद अ, इसको भी, सारा को भी बेटा हुआ। और जब सारा को बेटा हुआ, और जब एक प्रोग्राम हो रहा था, क्या हो रहा था कि इस्माइल की शायद, जैसे सब बच्चों की आदत होती है, यंग बॉयज हैव गॉट बैड हैबिट समटाइम्स, दूसरों को चिढ़ाने का, छेड़ने का। कभी कभी छेड़ने की आदत बहुत ही कड़क हो जाती है, तो वो सब चीज वर्णन नहीं है। मगर हम लोग देखते हैं कि 21 अध्याय में कि इस्माइल बहुत छेड़ने लगा अपने छोटे भाई को। और आइए हम लोग आए 21 अध्याय के 9 वचन पे। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, वो क्या इस चढ़ा रहा कारण था? हाँ उसने बस ठीक है। अब्राहम से कहा। हाँ एक मिनट, बस यहाँ से तो उसको चढ़ाने लगा, मतलब छेड़ रहा था। अपने नहीं जानते इसने किस तरह से छेड़ा, मारपीट किया, लंगड़ी मारा, थप्पड़ मारा, गाली बका, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। इतना मालूम है कि छेड़ा हुआ, और माँ देख रही। देखिए, माँ लोग हैं, कभी कभी हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हो सकता है सही चीज बोल रहे हैं, मगर
हम लोग को जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी ग्रैंड मदर सारा जो थी कुछ ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी और ज़्यादा पोजेसिव थी। हो सकता है ऐसा दिखता ऐसी है, मगर वो बहुत सेंसिटिव हो गई और उसने अब्राहम को कंप्लेंट किया कि ये हो गया है बहुत, इसको बाहर करो। और हम देखते हैं कि अब्राहम को बहुत दुख लगा और परमेश्वर ये सब चीज देख रहे हैं और परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं आशीष, मैंने वादा किया है, मैं आशीष दूंगा, सबको आशीष दूंगा, क्योंकि इस्माइल भी तुम्हारे वंश का है, इसको भी मैं आशीष दूंगा, मगर जो सारा बोल रही है उसको करने दो। और वो देखते हैं 12 वचन में, वट एवर सारा सेज टू यू लिसन टू हर वॉइस। और वहां परंतु पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हाँ वंश, हाँ, परंतु आगे। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। हाँ, तो उसके लिए भी आशीष परमेश्वर बोल रहे हैं। कभी कभी लोग, हम लोग अपने सामने आते हैं, वी टॉक ऑफ द क्रिश्चियन नेशंस, हम लोग तो एंड हम लोग मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोलते हैं कभी कभी और सोचते हैं मगर उनके पास इतने पैसे कहाँ से हैं। क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो अब्राहम के वंश का था और परमेश्वर ने आशीष दिया है और वादा था आशीष का। अगर हम ठीक से देखें, हम लोग पूरी तरह से जो इतने साल पहले की भविष्यवाणी अपने सामने पूरा होते देख रहे, परंतु हम लोग देखते क्या हुआ, 14 वचन में कि, इसलिए आइए अब्राहम हम लोग ने जल्दी से हम पढ़ देते। क्या 14 वचन में लिखा है कि अब्राहम फिर सारा की बात मान लेता है और सुबह सुबह उठ के इसके बोरे बिस्तर बांध देता है, किसके, हागार के और उसके बेटी का, और उसको बैठा के उसको रोटी पानी दे के उसको वहां से क्या कर देते हैं, विदा कर देता है। हाँ विदा कर देते हैं। और यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा ठीक से पढ़े, और 14 वचन की नीचे के सेकेंड हाफ में लिखा है इंग्लिश में, शी वेंट एंड वॉन्डेड अबाउट इन द विल्डरनेस ऑफ बर्शेरा। नाउ ये, हाँ इंग्लिश में हिंदी में करना, और वो बेर बेर्शेबा बेरशेबा बेर्शेबा के के जंगल जंगल, में जंगल भटकने लगी। गलत वर्ड है, जंगल नहीं होना चाहिए, विल्डरनेस मीन्स वीरान में, जंगल नहीं, जंगल इज जंगल। एनीवे, जो भी है वो, अब मैं इस समय लेडीज को खास कर अपील कर रहा हूँ, ये चीज लेडीज ज्यादा समझेंगी, जेंट्स कम समझेंगे। अगर कोई माँ अपने बच्चे को लेकर निकल जाएगी घर से और उसको मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, एक दिन का खाना या 2 दिन का खाना, उसके दिल में क्या दुख, क्या गुजर रहा होगा, सिर्फ एक माँ समझती। मैं कन्फेस करता हूँ कि फादर्स विल नॉट अंडरस्टैंड एज वेल एज मदर्स, कि जिस तरह से एक माँ समझती है, बाप इन चीजों को नहीं समझ सकता है, इस दुख को। और वो दुख भरी माँ, जिसको क्रिश्चियन लोग ज्यादातर इतना बोलते हैं, इसने क्यों ऐसा किया, वो ऐसा किया, उसने क्या किया, उसको वहां से फिर गेट आउट किया अपने बेटे को लेकर। अब्राहम ने उसको रोटी पानी दिया और जाओ, चले जाओ, और वो चली गई। मगर वहां लिखा है कि इंग्लिश में, अबाउट इन द विल्डनेस और शी वेंट वॉन्डरिंग, वॉन्डर्ड क्या मतलब है, फिर रही थी इधर से उधर। हिंदी में क्या लिखा है देखिए जरा। भटकने लगी। भटक, करेक्ट करेक्ट वर्ड करेक्ट, वो भटक रही। आप
हगार का दिल देखिए, हगार की सिचुएशन देखिए, और सोचिए हो सकता है हम लोगों की ऐसी सिचुएशन आई होगी किसी दूसरे तरीके से, मगर घुमा फिरा के ये अब हम भटक रहे हैं। और पहले तो हम अकेले थे, अब मेरे ऊपर बोझ आया है। हमारे पास प्रॉमिस आया परमेश्वर का, मगर ये तो हम लोग निकल गए। क्या हो रहा है? खाली एक ही चीज याद था खगार को, उस परमेश्वर ने हमको देखा, मैंने उससे बात किया, मैंने उनको पुकारा, तू हमें देखने वाला परमेश्वर है। इन बातों को लेकर शायद वो गई, और हम लोग देखते हैं, और इस समय हम चाहते हैं प्लीज लुक इनटू योर सिचुएशन। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे। और 16 वचन में लिखा है कि जब वो बैठ गई, क्योंकि शायद खाना पीना खत्म हो गया था। 15 वचन में लिखा है कि सब उसका खाना पीना खत्म हो गया। The water from the skin was finished, and she abandoned the child under one of the bushes. उसने एक झाड़ी के नीचे बच्चे को डाल दिया। अब वो बच्चा इतना छोटा बच्चा नहीं था, टीनेजर था, आई थिंक 19-20 के आसपास ही मस्ट बीन, मगर डांट दिया वहां पर। और वो थोड़ी दूर में जाके बैठ गई, यही सोच के कि हम अपने इस बच्चे का मौत नहीं देख सकते हैं। क्या गलती किया हगार ने? और लिखा है कि उसने रो रो कर पुकारा, और परमेश्वर को पुकार नहीं रहे थे, रो रही थी, रो रही थी कि हमने क्या किया है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि गॉड इज स्पीकिंग टू अस, कि हमारी परिस्थिति में आप, हो सकता आप रो रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, हम करें तो क्या करें, मेरे सब साधन खत्म हो गए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास कहीं जाने का नहीं है, आगे ना पीछे कुछ। हम, हो सकता हम लोग के बीच में कोई ऐसी परिस्थिति में हो सकता हो 3 हो 4 हो, आई डोंट नो। क्योंकि इफ गॉड इज गिवन दिस मैसेज, देन गॉड, परमेश्वर हम लोग से बात कर रहे हैं। और वो रोने लगी। मैं यहाँ पर जितनी मदर्स हैं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पूछ सकता हूँ कि अगर आप अपने को उस जगह में, माने इसको उसके थॉट्स में, उनके हगार के विचारों में अगर जाएं, तो क्या क्या चीज सोचती होगी वो हगार उस समय जब रो रही होती थी, जब वो रो रही थी, वो क्या सोचती होगी, क्या बोलती होगी, क्या पुकारती होगी, क्या सोचती होगी? What must he be saying? Only a mother will know, a father may not know. A mother will know. My son is going to die now. हमारे पास खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, पानी भी नहीं है। Maybe she remembered. Maybe she remembered. शायद उसने याद किया कि 20 साल पहले जो परमेश्वर ने हमें देखा था, उसने देखा और अपने एंजल को भेजा। क्या वो परमेश्वर सुनते भी हैं क्या? और वो रोने लगी। एक माँ, मैं माँ से, मदर से बोल रहा हूँ, गॉड हियर्स आवर प्रेयर्स। परमेश्वर हमारी आवाज को, मेरी रोना को सुनती हैं। आप अकेले नहीं हैं। 17 वचन में लिखा है, देन गॉड हर्ड द बॉयज वॉइस। अब बेटे का परमेश्वर वास्ते बेटा क्या कर रहा था? आप क्या सोचते बेटा क्या कर रहा था?
क्या कर रहा था बेटा? बेटा ऑब्वियसली प्यासा था और भूखा था और बोलता होगा, माँ खाना दो। खा माँ, मैं प्यासा हूं, मैं मर रहा हूं, हमें भूख आ रही है। उस सिचुएशन में हगार थी। गो बैक। हगार ने क्या गलती किया? कौन सा पाप किया? एक्चुअली यहूदी रिकॉर्ड्स में देख लिखा गया है कि हगार बहुत अच्छी औरत थी और शायद अब्राहम ने बाद में से शादी भी किया, मगर बाइबल में क्योंकि लिखा नहीं है, कोई वो रिकॉर्डेड नहीं है, हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट इन द जूइश रिकॉर्ड से ऐसा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि उस समय बेटा क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था माँ को? माँ, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। और माँ की क्या हालत हुई होगी, ओनली अ मदर विल नो। 17 वचन में लिखा है, गॉड हर्ड द बॉयज वॉइस, कि परमेश्वर ने उस बेटे की रोना, हिंदी में क्या है, जरा पढ़िए, हिंदी में क्या है? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और ओके। उसके दूत ने स्वर्ग में हाजिरा को पुकार के कहा। तो अब वंस अगेन परमेश्वर ने सुना। अब परमेश्वर, एंजल, एक स्वर्गदूत, कभी कभी हम लोग स्वर्गदूत के बारे में एक्चुअली सिर्फ सोचते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत स्वर्ग में ही है, भूल जाते हैं अपने मेमोरी से कि परमेश्वर ने हम लोग को स्वर्गदूतों के साथ घेर रखा है। चारों तरफ है, चारों तरफ है। वो हेल्पर्स हैं, वो गाइडर्स हैं, दे आर सीयर्स, दे आर वॉचर्स। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हम लोग के चारों तरफ रखा है। आपकी कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसकी पूरी डिटेल परमेश्वर के साथ नहीं है। एवरी सिचुएशन, डिटेल ऑफ योर लाइफ एंड माई लाइफ गॉड नोज। जो चीज हम लोग बताने चाहते हैं और प्रकट करने चाहते हैं, एंड ऑल्सो वो चीज जो हम लोग छिपाने चाहते हैं, वो भी छिपता नहीं है। गॉड नोज full report. The reporters, they are reporters, they are helpers, they are guide, they are watchers. बाइबल में लिखा है, they are the watchers, चारों तरफ। इसलिए साउथ किताब में लिखा है ना, तूने हमें आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है। यस, गॉड हैज सराउंडेड आमेन। अस। और वही सिचुएशन टू द मदर्स पर्टिकुलरली, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने बच्चों को के बारे में सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मगर आपने अगर गलती नहीं किया है and you are innocent, then God is there and the angels of God are with you. Amen. Be blessed, be blessed. और वही सिचुएशन इस्माइल का, इस्माइल रो रहा था। इस्माइल ने अच्छा बुरा क्या किया उस समय कुछ नहीं लिखा है, मगर ये लिखा है, गॉड हर्ड द बॉयज वॉइस। उसके बाद फिर एक स्वर्गदूत के द्वारा हगार से बात किया और वो बोला, क्या तकलीफ है हगार तुमको, क्या हो गया है? अगर आप हगार की जगह में होते तो आप क्या जवाब देते परमेश्वर को? क्या हो गया है, क्या जवाब देते आप? परमेश्वर तुझे पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हम तो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम रो रहे थे और परमेश्वर की आवाज आती तब और भी रोते। अगर चलो कर रहे तो उस समय अगर परमेश्वर बोलते क्या हो गया, तो बोलते हम इतना ज्यादा रोते। दैट इज ह्यूमन नेचर। सच में आप और हम जानते ये सच्चाई है, और उसके बाद बोलते परमेश्वर ये है, देखो ना परमेश्वर तू देख। बट गॉड इज वॉचिंग। there's a young there's not young, the middle aged person God is showing me right now, मैं आत्मा में देख रहा हूं, जिसकी उम्र
50 से कम में हैं। आपकी बहुत सैड सिचुएशन है आपके चारों तरफ। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इफ आई डिस्क्राइब इट तो इट मे नॉट बी करेक्ट, मगर ये गॉड इज स्पीकिंग टू यू माय ब्रदर, बिकॉज यू आर सीइंग दिस सिचुएशन। आप अपने जीवन में ये सिचुएशन देख रहे हैं, और अगर इस समय आप हगार की तरह रो रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर देखो, देखो परमेश्वर, एंड द रिप्लाई फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर का जवाब है उनके स्वर्गदूत, किसी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और करें। और हम लोग वचन में देखे इसमें, जब हगार से पूछते क्या हो गया हगार, और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, डू नॉट बी अफ्रेड। जरा हिंदी में पढ़ दीजिए, 11 वचन, 11 है, नो नॉट 11, इट इज 17. 17 पढ़ दीजिए जरा। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए उठ, यहाँ पर अपने लड़के बहुत को अच्छा, उठा और बहुत अपने अच्छी। हाथ से संभाल, क्योंकि हाँ, मैं हाँ बोलिए, पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए वंस तब अगेन, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। ना देखिए वंस अगेन परमेश्वर वो वादा जो दिया है पहला, वो बोल रहा है ये वादा मेरा है, माई वर्ड, आई एम रिपीटिंग कंफर्मिंग माई वर्ड, कि वो बहुत बड़ा वंश बनेगा, उसको मैं ब्लेस करूंगा। सेम प्रॉमिस हगार सोचती होगी वो तो आप बोल रहे हैं, मगर ये देखो हालत यहाँ कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे ये चीज होएगा, कुछ भी नहीं है, आप प्रॉमिस कर रहे हो। सी, दिस इज समथिंग हम लोग को इसके साथ जीना है। द प्रोमिसेस ऑफ गॉड विल ऑलवेज बी फुलफिल। परमेश्वर की वादा जिसके द्वारा भी आएगा वो पूरा जरूर होएगा, अगर परमेश्वर का वादा है। और अगर आया है वादा तो उस वादा को पकड़ के रखिए, छिपा के रखिए, कि आज नहीं तो कल परमेश्वर का वादा जरूर पूरा होगा मेरे जीवन में। कभी कभी परमेश्वर वादा देते हैं बच्चों के लिए। अगर माँ बाप आप सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर ने वादा दिया है किसी दास के द्वारा, कोई भविष्यवाणी दी है बच्चे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप, किसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, आपके दोस्त के लिए, अगर परमेश्वर का वादा उनके दास के द्वारा, आज परमेश्वर के अनॉइंटेड जो लोग हैं, दे आर लाइक द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड, वही परमेश्वर का शब्द लेके आते हैं। अगर आपके पास्टर ने एक वादा दिया, बोला परमेश्वर बोल रहे हैं, तो बी श्योर इट विल बी देयर, बिकॉज ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वो गलत नहीं बोलेंगे। पर जो एंजल्स जो हैं, दे आर ऑल्सो सर्वेंट्स ऑफ गॉड। उनका हम लोग देखते हैं या नहीं देखते अलग चीज है। परमेश्वर बात करते हैं, गेब्रियल के द्वारा बात किया, माइकल के द्वारा बात किया, अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करते हैं। और जब वादा आता है तो उस वादा को पकड़ के रखिए, क्योंकि परमेश्वर पूरा करेगी। 20 साल के बाद अब हगार फिर से आमने सामने आती है
उसी परमेश्वर के सामने आती है। और वचन में लिखा है गॉड हैज हर्ड द बॉयज वॉइस, कि परमेश्वर ने तुम्हारे बेटे का रोना सुना है, जहां से वो रो रहा है। अब सुन हगार, उठ जा, बच्चे को उठाकर हाथ में लेकर, क्योंकि मैं उसको एक बहुत बड़ा वंश बनाना। क्योंकि हगार अगल अलग बैठी थी, बच्चे को छोड़ दिया एक झाड़ी के नीचे। अब जियो मरो कुछ भी, हमारे पास कुछ नहीं है, उठ जाओ, उठ जाओ। गॉड इज सेइंग टू अस, जिनको ये आज का वचन आ रहा है, रोना गाना हम लोग सब करते हैं, दुनिया करती है, मगर परमेश्वर के लोग रोते हैं, जरूर आंसू बहाते हैं, परंतु हम लोग एक आवाज में रहते हैं, गेट अप, राइज अप, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। और 19 वचन में इज द मिरेकल। 19 वचन में देन गॉड ओपनड हर आईज, क्या है हिंदी में? तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। ओके, अब आइए हम लोग वापस आए। ये हगार का सेकंड एनकाउंटर था, दूसरा मुलाकात। पहली मुलाकात में उसको क्या होता है, परमेश्वर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो पहली मुलाकात में परमेश्वर की आवाज सुनती है और कहती है तू वो परमेश्वर है जो देखता है। अब इस इनकाउंटर में कुछ और है। परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और वो क्या देखती है? कुआं। एक कुआं। वो कुआं पहले से नहीं था क्या? वो कुआं वहां पर था क्या पहले से? क्या वो कुआं छिपा हुआ था? क्या एक आंधी आया और ऊपर से ढक्कन उड़ गया? ये इज द आंसर टू द मिरेकल। जिस जिससे परमेश्वर इस समय बात कर रहे हैं, वो कुआं जो सॉल्यूशन था इज देयर, बट गॉड टाइमिंग, परमेश्वर के टाइमिंग कि वो पूरा करेंगे। और तब वो कुआं उसको दिखा। वो कुआं था, मगर परमेश्वर ने इसकी आंख बंद कर दी। जब उसकी आंख खोलनी थी, परमेश्वर ने उसकी आंख खोली और उसने कुआं देखा। और क्या हुआ? कुआं पे गए और उसने अपना बर्तन जो था भर के और बेटे को पिलाया। और 20 वचन में गॉड वॉज विथ द बॉय। हगार का नाम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, मगर गॉड वॉज विथ द बॉय। और अभी ठीक से देखिए इस लड़के का वर्णन, बॉय एंड ही ग्रू, वो बढ़ गया, बढ़ा, मीन्स वो अपने उम्र में बढ़ा। और वो वीराना में रहना, आपके हिंदी में क्या लिखा है 20 वचन में? हम लोग अभी बंद करने का टाइम हो गया। 20 वचन में क्या लिखा है? और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब हाँ, वह बड़ा हुआ, उसके साथ रहा और वो, जब वह बड़ा हुआ हाँ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया? इंग्लिश में लिखा है आर्चर, मीन्स वो धनुष चलाने वाला, तीर धनुष चलाने वाला। फिर से क्या देख रहे हैं?
झगड़ा करने वाला बना परान में। और उसी वचन में देखते हैं कि उस माँ ने अपने बेटे को एक बेटी लाई, बहू लाई। कहाँ से? मिस्र देश से। हम लोग बहुत सारी चीज देख रहे हैं, हम लोग अपनी परिस्थिति देख रहे हैं, मगर हम लोग एक वंश के बारे में देख रहे हैं, जो वंश बचपन से इसहाक से झगड़ा कर रहा था। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब वो खुद 20 साल के आसपास का था, टीन एज में था, उस समय वो इसहाक के साथ छेड़ाछेड़ी कर रहा था ना। इसहाक उसके साथ किया कि नहीं किया वो तो लिखा नहीं, वो कर रहा था। बाद में वो निकल के परमेश्वर का प्लान में प्रॉमिस की बहुत बड़ा वंश बनेगा। और अगर हम लोग आंख उठा के देखें तो हम लोग को मालूम है वो वंश कौन है। और वो क्या हो गया, क्या बन गया? तीर धनुष चलाने वाला, मतलब झगड़ा करने वाला, मिसाइल चलाने वाला बोल सकते हैं क्या? बंदूक चलाने वाला नहीं, चाकू चलाने वाला, Yes. डैगर चलाने वाला, गर्दन काटने वाला हो सकता है, क्योंकि वर्णन नहीं है। हम लोग की टॉपिक से थोड़ा अलग हो गया। हमारी टॉपिक है हगार की सिचुएशन हम लोग की लाइफ में है। और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कि हमने कोई गलती नहीं किया, हमने सही चीज किया। हम लोग हगार के बेटे को छोड़ दीजिए, अभी वापस आए हगार। हगार ने कोई गलती नहीं की, परंतु वही बुरी बन गई, वही गेट आउट हो गई। मगर परमेश्वर ने, देखने वाले परमेश्वर ने देखा, और हगार के द्वारा एक परमेश्वर का नाम वहां आ गया, देखने वाले परमेश्वर। वो देखने वाले परमेश्वर कितनी उम्र थी और कितने उम्र तक जीने का था उनका? 5,000 साल, 3,000 साल, 2,000 साल, कितने साल उनको जीना था? वो देखने वाले परमेश्वर। मेरा सवाल आप लोगों के सामने आया। ये परमेश्वर, जो देखने वाले परमेश्वर की मुलाकात हुई हगार की पहली बार, एल रोई, उनकी कितने साल तक वो जीने वाले परमेश्वर हैं? हमेशा हमेशा के लिए अंकल। आज के लिए भी, यस आज के लिए भी है। यस वो देख रहे हैं। यस अंकल जी। ऑलराइट। और वही परमेश्वर अब सामने आते हैं, सुनने वाले परमेश्वर। परमेश्वर देखने वाले परमेश्वर, परमेश्वर सुनने वाले परमेश्वर। ही इज अ कंपैशनेट गॉड। वो जानते हैं और सब चीज करने वाले परमेश्वर है। वो हमारी परिस्थिति जानते हैं, परंतु परमेश्वर का प्लान, अगर परमेश्वर ने शुरू में ही हगार को एक तसल्ली दे दिया और उसको कुछ नहीं होता था, हगार की लाइफ कुछ और होती थी और ये वंश नहीं होता था। मगर आज ये वंश है परमेश्वर की प्लान में, और आपके सामने, मेरे सामने है। और ये दो वंश हैं। एक वंश है इज़राइल का वंश। इज़राइल का पहला नाम, पुराना नाम क्या था? पहला नाम क्या था? भूल गए। याकूब 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 याकूब। याकूब का नाम क्या हो गया? इस्राएल। इज़राइल, राइट। और ये वंश कौन से हैं?
अगर ठीक से पढ़ जानना है तो उत्पत्ति किताब 20 अध्याय में उसके बारे में लिखा है, ये वंश कौन है, किसके द्वारा। अब्राहम के ही अ, थे। पूरी जो अरब वर्ल्ड है और मुस्लिम वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया में फैल गई है, ये जो भविष्यवाणी दी गई थी, आज भी उसी झगड़ा में है। जो उस समय झगड़ा था इस्माइल और इसहाक के बीच में, आज भी वही झगड़ा चल रहा है। और हम लोग इस बात को समझ लीजिए, जो उस समय चल रहा था अभी भी चल रहा था। उस समय भी शैतान झगड़ा लगाने में था, आज भी वही शैतान झगड़ा लगाने में है। हम लोग इस चीज को अच्छी तरह पहचाने कि जो आज हम लोग देख रहे हैं इज़राइल में और चारों तरफ, और जो वचन में लिखा है इस वंश के बारे में कि अब्राहम सेंट देम टू द ईस्ट। ईस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? पूरब। पूरब। गॉड सेंट ऑल हिज, जो दूसरे बेटे लोग थे, ये लोग थे, सेंट देम ईस्ट। कुछ साल पहले मैं किसी से पूछ रहा था, एक पास्टर से पूछ रहा था, सीनियर पास्टर से, कि ये ईस्ट क्या आप समझते हैं। वो बहुत अच्छे दिल के थे, बहुत ऑनेस्ट थे। बोले अंकल हमने तो ईस्ट समझा जैसे जैसे हम लोग चाइना जापान ये सब ईस्ट होगा। हाँ कहा नहीं नहीं, बाइबल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एक ही जगह से गिना जाता है, क्योंकि दुनिया गोल है तो कहीं से भी ईस्ट करें। मगर बाइबल में एक मार्क किया हुआ है, मार्किंग है ईस्ट वेस्ट ऑफ जेरूशलम से। यरूशलेम से ये मार्क होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर बोलते हैं वेस्ट, इसका मतलब है जेरूशलेम से वेस्ट। ईस्ट का मतलब है जेरूशलेम से। और जेरूशलेम से ईस्ट अगर आप देखें तो जितने ईस्ट कंट्रीज हैं वो सब हैं अरब कंट्रीज। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड वहीं की है। 80-70% ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड अभी वहीं है। अब्राहम इनको भेजा। तो आई विल एंड विद दिस, दो चीज, कि जो उस समय झगड़ा था, जब कौन किसको छेड़ रहा था, इस्माइल किसको छेड़ रहा था? इस्माइल छेड़ रहा था हाँ, इसहाक को। इसहाक को। आज भी वही इस्माइल इसहाक को छेड़ रहा है। अगर इस बात को हम लोग समझेंगे तो नोट कर लीजिए। और दूसरा, जिस तरह से हगार की स्थिति थी वो हमारी स्थिति हो सकती है और है। कुछ लोगों से परमेश्वर ने बात किया है, आपकी कोई गलती नहीं है मगर सब आपके ऊपर आ गया है। हगार ने रोया, उस समय उस पर कोई पास्टर नहीं थे उनको गाइड करने के लिए। पास्टर विनोद तो डेफिनेटली नहीं थे, ना संगीता थी, ना संजय थे, ना सिस्टर रेखा थी, कोई नहीं था। मगर वो परमेश्वर थे, और परमेश्वर देखने वाले परमेश्वर, उसने सददूत के द्वारा बात किया और अपने को प्रकट किया और अपना नाम वहां पर अपना नाम प्रकट किया हगार के द्वारा। आज भी हम लोग भूले नहीं, वो परमेश्वर देख रहे हैं। और 18-20 साल बाद फिर से मुलाकात होती है। हगार भूल गए, परमेश्वर नहीं भूले। और जब इस तरह की परिस्थिति में थी तो परमेश्वर ने उसकी आंख खोली। हम लोग की आंख बंद रहती है,
हम लोग सिर्फ अपने नाक के सामने जो दिखता है वही देखते हैं। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, क्योंकि दिखता नहीं है तो हम लोग सोचते नहीं हो रहा, मगर होएगा, क्योंकि आवर गॉड इज द लिविंग गॉड। परमेश्वर का वादा है, Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that thou knowest not। पुकारो, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। God bless you all। शबात शालोम आप लोग सबको। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.